3 दिन कैसा मौसम रहेगा भारत में जानेंगे इस वीडियो में। और आज दूसरे दिन 22 के बाद 23 को भी मानसून की तरफ से अच्छी खबर आई है और मानसून मुंबई को पार कर गया है। मुंबई के पार दहानू में पहुंच गया है, उत्तर कोंकण गोवा का रीजन, और साथ में विदर्भ में वर्धा में पहुंच चुका है मानसून। छत्तीसगढ़ में रायपुर में पहुंच गया है और झारखंड बिहार में भी मानसून ने काफी प्रगति की है। मानसून के बारे में स्पेशल बुलेटिन के माध्यम से आपको डिटेल में जानकारी देने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा कि कितनी बारिश पिछले 24 घंटे में हुई है, अब तक कैसा रहा है, आने वाले दिनों में क्या संभावना और कहां पर आगे बढ़ेगा। इस वीडियो में हम अगले 3 दिनों के दौरान मौसम कैसा रहने वाला है इस पर एक नजर डालेंगे। उससे पहले आज की चेतावनी देख लेते हैं। आज का वीडियो बहुत लेट हो गया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। आज रेड अलर्ट बारिश का कोंकण गोवा रीजन पर उस क्षेत्र पर है जहां पर लंबे समय से मौसम सूखा बना हुआ है। तो मुंबई और कोंकण गोवा के बाकी जगहें, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और पालघर उत्तर का रीजन, यहां पर भी कई हिस्सों में काफी घने बादल दिखाई पड़ेंगे। हवाएं आर्द्रता वाली भरपूर यहां पर पहुंच रही हैं, परिणाम बारिश दिखाई पड़ रहा है, बारिश परिणाम स्वरूप दिखाई पड़ रही है। काफी घने बादल यहां पर बन रहे हैं। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र का रीजन, यहां पर भी बारिश की चेतावनी है, ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश पर भी है, मध्य प्रदेश में गर्मी की चेतावनी भी है। पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी राज्यों में, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम, मेघालय और असम के रीजन पर ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, इधर गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन, साथ में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर भी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट इधर दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक के तटों पर है। बाकी जगहों पर देखें तो कर्नाटक के आंतरिक हिस्से या फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप में ऑरेंज अलर्ट नहीं बल्कि येलो अलर्ट है। यहाँ पर सामान्य मौसम रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीपों पर कोई भी चेतावनी यहाँ पर बारिश के लिए फिलहाल नहीं है। मुंबई में जब बारिश होने लगी है, मुंबई में जब मानसून पहुंच गया है, तो जो मेजर सिटीज़ हैं, अगर हम भारत के 4 प्रमुख महानगरों की बात करें तो चेन्नई में तो बहुत पहले पहुंच जाता है, पहले चरण में ही, और उसके बाद 10-11 जून तक मुंबई और कोलकाता में आगमन होता है, जहां पर कोलकाता में तो 11-12 जून को पहुंच गया था, लेकिन मुंबई में पहुंचा है आज 23 जून को। लंबे इंतजार के बाद बहुत डिले हुआ है, यहाँ पर लगभग 12-13 दिनों का विलंब हुआ है मुंबई में पहुँचने में। और दिल्ली में लगभग 27 से 29 के बीच सामान्य तौर पर मानसून का पहुँचना होता है आमतौर पर, लेकिन दिल्ली में इस बार चांसेस हैं कि 2-3 दिन का डिले हो सकता है। मुंबई में जिस तरह का डिले हुआ 12-13 दिन का, उसकी तुलना में देखा जाए तो दिल्ली में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ज़्यादातर लोगों का यही ऑब्जर्वेशन है, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि मानसून भले ही थोड़ा सा विलंब से आए, लेकिन आने के बाद कम से कम जो मानसून सीजन है वो ठीक ठाक बारिश वाला बना रहे। तो इस बीच दिल्ली एनसीआर और आसपास के भागों के ऊपर भी बादल बन गए हैं। आज 23 जून को दोपहर के बाद राजस्थान और पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों, दक्षिणी हरियाणा के हिस्सों में, तो पंजाब में तरन तारण से लेकर फजिल्का, फरीदकोट और इधर जो बीकानेर तथा गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, जोधपुर के कुछ हिस्से हो सकता है कवर हो, और साथ में अजमेर और भरतपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, चूरू और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, साथ में इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर कैथल, जींद, करनाल और सोनीपत, पानीपत, साथ में रोहतक और गुरुग्राम, फैजाबाद, पलवल, और दिल्ली को पार करने के बाद पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में और दक्षिणी क्षेत्रों में बुंदेलखंड रीजन जो है दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं और हो सकता है कि कहीं पर गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर दर्ज की जाए। आज दोपहर के बाद इस समय लगभग 2:30 बज रहे हैं और चांसेस हैं कि अब से लेकर के 2:30 बजे से लेकर के लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच में दिल्ली तक कुछ जगहों पर गर्जना के साथ, हवाओं के साथ बरसात हो सकती है। इधर उत्तर के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी जिलों पर और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर और हॉट वेदर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के लोगों को इस समय सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि मौसम की निष्ठुरता का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ उमस भी थोड़ी पहुँच रही है और टेम्परेचर भी सबसे हाई रिकॉर्ड किया जा रहा है। और बारिश, बादल बिल्कुल नदारद है मुख्य रूप से, और प्रयागराज तथा जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही समेत जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भयंकर गर्मी का दौर जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में थोड़ी बहुत बरसात आज हो सकती है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों तथा ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर रोज़ साफ मौसम दिखाई देता है, लेकिन बादल रोज़ बनने लगते हैं। और चांसेस आज भी हैं कि यहाँ पर दरभंगा से लेकर भागलपुर और इधर रांची तथा कोलकाता समेत ये जो रीजन है, पूर्वी झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, बिहार के कई हिस्से और छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी रीजन, इन भागों में कई जगहों पर आज भी बादल बनेंगे, बरसात होने की संभावना रहेगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बरसात अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर संभावित है। सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल
तथा मेघालय के कुछ हिस्सों पर यहाँ मूसलाधार वर्षा हो रही है, होने के चांसेस भी हैं। ओडिशा छत्तीसगढ़ के भी अधिकांश भाग कवर होंगे और मध्य प्रदेश में गुना और रीवा, सीधी, सिंगरौली तथा इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी तक, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर सभी जगहों पर बादल बढ़ने लगे हैं। बारिश की संभावनाएं भी यहाँ पर बनने लगी हैं। उसी तरह से मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा और वडोदरा, गांधीनगर, छोटाउदेपुर, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, ये पूरा पूर्वी रीजन जो है गुजरात का, यहाँ पर बादल काफ़ी दिनों के बाद अब दिखने लगे हैं और कुछ बादल सौराष्ट्र के तटों पर और कच्छ के तटों पर भी दिखने लगे हैं। चांसेस यहाँ पर भी बारिश के हैं और कल परसों में सूरत में भी मानसून की एंट्री हो सकती है। कोंकण, गोवा, मुंबई समेत और पुणे समेत तमाम जगहों पर भारी वर्षा हो रही है, होने की संभावना। कई जगहों पर काफ़ी घने बादल आए हैं। लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। जो कमेंट्स और लोग सोशल मीडिया पर जिस तरह से वीडियो फोटो शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों ने बहुत बड़ी राहत महसूस की है, क्योंकि एक बादलों का एक डेरा जब मुंबई और मुंबई के आसपास के क्षेत्रों पर, कोंकण गोवा रीजन पर जमता है और बारिश शुरू होती है, तो जो ह्यूमिड वेदर कंडीशन है, जो गर्मी है, जो पानी को लेकर संकट बना हुआ था मुंबई पर, उन सभी स्थितियों में थोड़ा सुधार होने की संभावनाएं, उम्मीदें पैदा होती हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ में भी बारिश होने के संकेत हैं। साथ में आंध्र प्रदेश के तटों और तेलंगाना से लेकर इधर कर्नाटक के आंतरिक और तटीय रीजन गोवा में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। केरल, लक्षद्वीप में और आंतरिक तमिलनाडु या तटीय तमिलनाडु या अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। कल यानी 24 जून को आप देखें तो उत्तर भारत की जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर उसी तरह से बादल थोड़े बहुत बनेंगे जैसे आज बन रहे हैं और कुछ ही हिस्से पंजाब से लेकर वेस्ट यूपी और राजस्थान के उत्तरी जिलों से लेकर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के प्रभावित होंगे। ज़्यादातर हिस्सों पर ड्राई और हॉट वेदर बना रहेगा, साउथ राजस्थान में भी और उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश भागों पर। और उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। संभावनाएं हैं कि 26-27 से इधर भी मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में एंटर करेगा और पूर्वोत्तर राज्यों में ठीक बारिश होगी कल 24 जून को। और ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश पर भी चांसेस हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पर ज़्यादा तेज नहीं, लेकिन दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा या कोंकण गोवा का पूरा रीजन, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा कल भी हो सकती है। गुजरात पर कई जगहों पर बादल रहेंगे, बारिश लेकिन सभी जगहों पर नहीं होगी। गोवा, तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटों पर अच्छी बारिश, बाकी आंतरिक रीजन, साउथ पेनिनसुलर रीजन जो है, यहाँ पर हल्की वर्षा की संभावना है। और इसके बाद हम बात करते हैं 25 जून की। दोस्तों, 25 जून को यहाँ पर मानसून काफ़ी प्रगति कर सकता है, खासतौर पर गुजरात में और मध्य प्रदेश में भी एंट्री हो सकती है। छत्तीसगढ़ में आज आगे बढ़ते हुए रायपुर पहुंच गया है, तो कल और परसों के बीच में काफ़ी प्रोग्रेस यहां पर करेगा। एक सर्कुलेशन यहां पर फॉर्म हो रहा है और ये सर्कुलेशन कहीं ना कहीं मानसून को पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। और उसके बाद जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में यहाँ पर भी एक सिस्टम बनने जा रहा है, तो ये सिस्टम भी दोनों सिराओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे दोनों सिस्टम, और काफ़ी जल्दी ही देश के सभी भागों को अच्छी खबर दें, ऐसी आशा है। और पर्वतीय रीजन पर, हिमाचल तथा उत्तराखंड पर तीसरे दिन भी बारिश की संभावना है। निचले इलाकों में पंजाब से उत्तर प्रदेश के बीच में कुछ जगहों पर चांसेस हैं। राजस्थान, गुजरात और उत्तरी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश पर थोड़ी सी कमी आ रही है बारिश में। उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी नहीं हो रही है, बाकी जगहों पर कमी आ रही है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर मध्य भारत और पश्चिमी भारत के भागों में, गुजरात और मध्य प्रदेश पर बारिश में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में जारी रहेगी, पूर्वोत्तर में भी बारिश जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के तटों और तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है, जिसमें मुंबई भी शामिल रहेगा, सिंधुदुर्ग और गोवा भी, पुणे और नासिक भी, साथ में बेंगलुरु भी तेज बारिश का अनुभव करेगा। साथ में आंतरिक रीजन जो कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश के हैं, तेलंगाना के हैं, इन भागों में भी अच्छी बरसात होने की संभावना है। इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।